आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनाथ। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। गांधी ग्राउंड में हुआ जिला स्तरीय गणतंत्र समारोह। गृह सेवक ने किया ध्वजारोहण। 32 जनों का हुआ सम्मान। मेवाड़गढ़ में हुआ पत्रकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रेस क्लब की ओर से विभूतियों को किया सम्मान। प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे सुभाष चंद्र बोस। इतिहासकार राजेंद्र भंडाकर की किताब में किया खुलासा। पता स्कूल में हुआ विज्ञान मेला। बाल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए अपने मॉडल। खान बुज़खान ने 5 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। 9 फरवरी को अगली पेशी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की। झीलों के शहर उदयपुर में मंगलवार को 67वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के भंडारी दर्शक मंडप पर गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। कटारिया ने झंडारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर कदम से कदम मिलाते पुलिस के जवानों, एनसीसी के कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर राज्यपाल के जनता के नाम संदेश को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पढ़ा। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 32 लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कटारिया ने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले उदयपुर जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता और राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता को बधाई दी। गणतंत्र दिवस की संध्या पर सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या सज्जनगंज रोड पर स्थित होटल मेवाड़गढ़ में आयोजित हुई। सांस्कृतिक संध्या में समाज, शहर और प्रेस क्लब के लिए सहयोग करने वाली 3 विभूतियों का सम्मान किया गया। इनके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कार्य को बखूबी अंजाम देने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक संध्या में पत्रकारों और परिजनों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह में 3 विभूतियों का सम्मान किया गया। विभूति सम्मान में हिंदुस्तान जिंक के कॉर्पोरेट एवं कम्युनिकेशन हेड पवन कौशिक, समाजसेवी धीरेन्द्र सच्चान एवं प्रत्युष पत्रिका के प्रबंधक पंकज शर्मा का सम्मान किया गया। तीनों विभूतियों को नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी, विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेव द्वारा शॉल ओपरना उठाकर मोमेंटो से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाने और उत्कृष्ट कार्यों के लिए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। विद्यापीठ द्वारा युवा और ऊर्जावान पत्रकारों के सम्मान में पत्रकार अख्तर खान और ETV के ब्यूरो हेड रवि शर्मा का सम्मान किया गया। स्वर्गीय पत्रकार तरुषी की स्मृति में राजस्थान पत्रिका की ऊर्जावान पत्रकार मधुलिका चौहान को सम्मानित किया गया। राष्ट्रदूत के प्रबंधक एवं समाजसेवी स्वर्गीय DI खान की स्मृति में राजस्थान पत्रिका के क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद इलियास को सम्मानित किया गया। आनंदीलाल शर्मा एवं प्रमिला देवी की स्मृति में दैनिक नवज्योति के संपादक प्रकाश शर्मा, पत्रकार स्वर्गीय चंद्रेश व्यास की स्मृति में डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री के सौजन्य से फोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र हिलोरिया का सम्मान किया गया। सभी सम्मानित पत्रकारों को अतिथियों द्वारा शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही 5100 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इसके अलावा स्वर्गीय चंद्रमोहन खापिया की स्मृति में नवोदित युवा पत्रकार के सम्मान में दैनिक भास्कर की अर्बुदा पंड्या को अपनी श्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। प्रेस क्लब की सांस्कृतिक संध्या में पत्रकार सदस्यों के परिवार के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी।
इसके अलावा पत्रकार संजय गौतम, कपिल शुमारी, मनु राव, अख्तर खान आदि ने भी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। प्रेस क्लब की इस संध्या में नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी ने पत्रकारों को बधाई देते हुए शहर के विकास में अपनी कलम को हमेशा अग्रणी रखने का आह्वान किया। विद्यापीठ के SS सारंगदेव ने समाज के विकास में पत्रकारिता के योगदान को सराहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज को जागरूक रखने के लिए कहा। इंसान संघ के कॉर्पोरेट एवं कम्युनिकेशन हेड पवन कौशिक ने पत्रकारों को निकायों के साथ मिलकर शहर और लोगों को स्मार्ट बनाने का अभियान चलाने के लिए कहा। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर ने सभी अतिथियों का धन्यवाद देते हुए प्रेस क्लब मेवाड़गढ़ होटल के डायरेक्टर छोगलाल रोई और हंसा माली का कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दैनिक भास्कर संपादक त्रिभुवन शर्मा, प्रबंधक अजीत सोनी, प्रातः काल के प्रबंधक संपादक सुरेश गोयल, राष्ट्रदूत के संपादक रफी एन पठान, जय राजस्थान के संपादक शैलेश व्यास, उदयपुर एक्सप्रेस के संजय खाबिया, मददगार के नारेश्वर राव, उदयपुर न्यूज के मनु राव सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के पत्रकार, संपादक, प्रबंधक और पत्रकार मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद सुचान साहब। सबसे पहले तो मैं तरीके से मुझे आज यहाँ बुला करके सम्मान दिया है। मैं देश का एक स्तंभ है और इस तरीके से मैंने यहाँ देखा मेरी माँ। जो कुछ भी आयोजन होता है वो सब पंकज जी के सहयोग से होता है। पंकज सामने गणतंत्र दिवस पर लेक सिटी प्रेस क्लब और फील्ड क्लब के बीच खेले गए मैत्री मैच में फील्ड क्लब विजेता रहा। फील्ड क्लब पर खेले गए मैच में लेक सिटी प्रेस क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाए। प्रेस क्लब की ओर से ताराचंद गवारिया व अविनाश जन्नावत ने बल्लेबाजी की शुरुआत की। टीम की ओर से सर्वाधिक राकेश सुहारका ने 45 रन बनाए। इसके अलावा चंदन सिंह ने 18 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फील्ड क्लब की टीम ने 16 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। पारी की शुरुआत करने उतरे अनिल गुजर व सूरज सोनी 34 व 15 रनों का योगदान देकर रिटायर हुए। इसके अलावा विवेक जैन व सोहेल अख्तर ने 14 व 18 रनों का योगदान दिया। फील्ड क्लब ने सोहेल अख्तर व विवेक जैन के रूप में 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। मैच से पहले फील्ड क्लब पदाधिकारियों व लेक सिटी प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य ऋतुराज, नारेश्वर राव, संजय गौतम ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। बीएन कॉलोनी में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन और नगर निगम के बीच मैत्री मैच खेला गया, जिसमें प्रशासन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी निगम की टीम 100 रन ही बना सकी। अरे यार बहुत शानदार थी, लेकिन ये देखिए बहुत का परिचय देते हुए अगली गेंद उसको घुमा कर मारा है, वहां फील्डर मौजूद और ये देखो अगली गेंद अच्छा घुमा कर मारा है। गेट में उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है ब्रेक के बाद खबरें और भी है, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. शादी 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 यानी 5 फंक्शन: सगाई, मेहंदी,
संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाएं बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में।
हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552 और 54। उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, LED, LCD टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहां पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉपिंग अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। एक बार फिर से आपका स्वागत है। खान विभाग के महाघूसखान मामले में 5 आरोपी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 9 फरवरी को अगली पेशी सुनाई है। इस मामले के आरोपी रहे खान मालिक शेर खान की मौत के बाद ये पहली पेशी थी। मुख्य अभियुक्त निलंबित मुख्य सचिव तीनों पेशी में गैर हाजिर रहने के बाद बुधवार को कोर्ट में पहुंचे। खान विभाग के महाघूस कांड में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 5 अभियुक्त निलंबित सचिव अशोक सिंघवी, पंकज गहलोत, पुष्कर राजा मीटा, संजय सेठी और राशिद खान को ACB कोर्ट में पेश किया गया। मामले के मुख्य अभियुक्त खान विभाग के निलंबित मुख्य सचिव अशोक सिंघवी जयपुर जेल में रहने के कारण पिछले 3 पेशियों में नहीं आ रहे थे। वे भी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अगली पेशी 9 फरवरी को दी है। गौरतलब है कि राज्य के सबसे बड़े घूस कांड में एक आरोपी खान मालिक शेर खान की पिछले दिनों मौत हो गई। 9 फरवरी में 9 फरवरी लगी बाजू नहीं बेटा जाऊंगा मतलब। उदयपुर के राजकीय फदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार से राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आगाज हुआ। इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने किया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आयोजित हो रहे मेले में प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों से आए बाल वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले मेले में कई मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान इस मेले में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मॉडल के प्रदर्शन में अव्वल रहने वाले बाल वैज्ञानिकों को 21,000 रुपए और क्विज प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बाल वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया। कटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के पहलू हैं। ऐसे में असफल होने पर निराश और सफल होने पर अभिमान नहीं होना चाहिए। साथ ही लगातार सही दिशा में प्रयास करने से ही हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पहले एक निगाह उस पर दौड़ाए तो उसका मन भी लगेगा कि नहीं, इस संस्था ने उन सारी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ऐसे भी होगा, उस स्थान से इस विद्यालय को उठाने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग और सहयोग जरूर करेगा। और मैं आपने एक अवसर दिया है कि ये बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाएं। बच्चों, आप भी ऐसा मत सोचो कि मैं पिछड़ गया और ये फर्स्ट आ गया। कोई चाहता है अरे मेरा फर्स्ट आया तो वो गिर जाता है। आदमी निरंतर सीखने की कोशिश जो करता है, जिस आदमी में जितनी क्षमता हो उतना वो उपयोग करे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा होने के बाद बुद्धि की। मीरा कन्या महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। कॉलेज परिसर में हुए समारोह में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। यहाँ पर रैंप शो भी आयोजित किया गया। वार्षिकोत्सव में साल भर में कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले छात्राओं का सम्मान किया गया। अतिथियों ने कहा कि आज छात्राएं हर क्षेत्र में आगे हैं। हालांकि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और मेहनत के आगे मुश्किलों ने भी घुटने टेक दिए। कॉलेज माय फादर ने कोर्ट नंबर 21 गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। जो संघर्ष वर्ग की प्रथम वर्ग की छात्रा हूँ, 25वीं उपस्थित डिबेट। मेरा नाम सुमंत कलासो है। मैं मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन है, जिसमें पूरे साल भर जिन छात्राओं ने अच्छा काम किया है, जो अच्छे खेलकूद पढ़ाई सभी में अच्छे अंकों से प्राप्त हुए, उन सबका पुरस्कार वितरण भी है। और साथ ही संस्कृति को लेकर वेशभूषा कंपटीशन है
और इसके अंदर इसका परिणाम बाद में आएगा। और हमारे आज के कौन गेस्ट आए? हमारे आज के मुख्य अतिथि अर्जुन जी मीणा थे और विशेष अतिथि वो आकर वो चले गए। आज उन्होंने हमारे महाविद्यालय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज अर्जुन जी मीणा है और उसके बाद में दिनेश जी भट्ट सर ये हैं। कितने बच्चों ने भाग? आज इन्होंने संस्कृत 40 से 50 लड़कियों ने इसमें भाग लिया। इसमें मेन बात मुख्य अतिथि जो हमारे मुख्य अतिथि थे अर्जुन जी मीणा, उन्होंने महाविद्यालय में 40 से 50 लाख रुपए की घोषणा करके गए क्योंकि हमारे छात्रावास में बहुत सी टूट फूट रह गई है। छात्रावास की रिपेयरिंग के लिए उन्होंने आज यहाँ पे 40 से 50 लाख रुपए की घोषणा की, जिसके लिए हम उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त। देश को आजाद करने हजारों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन देश का एक वीर सपूत ऐसा था जिसने अंग्रेजों के साथ पूरी दुनिया के विरोधियों को नाको चने छुपाने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, आज भी विश्व इस तरह खुद को गुलाम समझ रहा है कि वह इस क्रांतिकारी को कभी खोज नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने जीते जी देश को आजाद कराने के लिए हर लड़ाई लड़ी थी। साथ ही बाद में वह कहां और दुनिया के किस हिस्से में उन्होंने आखिरी सांस ली, ये किसी को नहीं पता। आज भी उनके जीवन का अंतिम समय किंवदंतियों में एक पहले की तरह जिंदा है। उदयपुर के इतिहासकार के राजेंद्र मोहन भटनागर अब तक सुभाष पर 10 किताबें लिख चुके हैं और उनका दावा है कि उनकी मौत प्लेन हादसे में नहीं हुई थी। पेश है खास रिपोर्ट। आजाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना पूरे विश्व के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती है। उस जमाने के कई इतिहासकारों और सुभाष के करीबियों ने अपने अपने हिसाब से उनकी जुड़ी जानकारियां दी, लेकिन पिछले 4 दशकों से एक इतिहासकार राजेंद्र मोहन भटनागर ने सुभाष से जुड़े हर पहलू को लिखने का प्रयास किया है, जिसमें सुभाष के परिवार ने भी काफी सहयोग किया है। श्री भटनागर का दावा है कि जापान ने सबसे पहले सुभाष की मौत प्लेन दुर्घटना में होना बताया, लेकिन उसके बाद ही जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस का भारत के पूर्णतः आजाद होने का भाषण देना यह साबित करता है कि जापान का दावा पूरी तरह से गलत था। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि जापान ने प्लेन क्रैश की घटना समतल जगह पर होना बताया था, लेकिन जो फोटो सार्वजनिक किया गया उसमें पहाड़ी क्षेत्र पर प्लेन हादसा होना दर्शाता है। उनका मानना है कि सुभाष का नाम उस प्लेन की सूची में तो होता, साथ ही जिस हॉस्पिटल में घायलों और मृतकों को लाया गया उसमें भी सुभाष का नाम न होना साबित करता है कि सुभाष की मौत किसी भी प्लेन हादसे में नहीं हुई थी। भटनागर ने सुभाष पर लिखी अपनी किताबों में यह भी साबित किया है कि उस समय सभी बड़े नामों ने सुभाष का साथ नहीं दिया। नेहरू और सुभाष के बीच काफी वैचारिक मतभेद थे, जो उनके पत्र व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। गांधी जी ने भी सुभाष का उस समय साथ नहीं दिया, क्योंकि पूरी कांग्रेस को यह पता था कि देश की जनता में सुभाष का काफी वर्चस्व है और अगर उनके विचारों का अनुसरण कर लिया गया तो सुभाष भारत पर शासित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, भटनागर ने दावा किया है कि जिन्ना कभी भारत से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू की चाल की वजह से आज पाकिस्तान अलग देश बन गया, वरना कभी ऐसा न होता। साथ ही यह भी साफ किया गया कि कांग्रेस ने भारी दबाव डालकर सुभाष के परिवार से यह कहलवाने पर मजबूर कर दिया कि सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सीधा साधा ये है, अगर सुभाष की एक्सपायर्ड हो जाते, प्लेन क्या होता, प्लेन का चित्र होता, बताया कि इस हॉस्पिटल में नाम होता, जो एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ा था उसमें जो पैसेंजर गए थे उसमें नाम होता, कहीं नाम नहीं है। और डीएनए टेस्ट आज तक नहीं कराया और भारत सरकार ने कभी जापान से नहीं पूछा, कभी जर्मनी से नहीं पूछा, कभी इटली से नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे पास में क्या इनके वो कागजात हैं, क्या बोलता है तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें और ये कहना कि उनका व्यवसाय कर रहे हैं लेखक, उन पर लिखकर और विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनकी लड़की ने स्वीकार किया कि वो तो मौत हो गई, इसलिए बड़ा दबाव था उनके पास जब हिंदुस्तान में वो उनके बड़े भाई के पास मिलने के लिए जर्मनी से आई थी, और इस कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, यूरोप के स्वतंत्र लोग ही थे, उनको प्रलोभन भी दिया गया था, उस प्रलोभन में भी नहीं फंसे। सीधी सी बात यह है कि मैं विकास जगपुरी एक जगह है दिल्ली में, विकासपुरी में सुभाष जिनके घर में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भागते हुए रुके थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये मुझे कहानी बताई तो बड़ी चेतना मेरे में जगी कि सुभाष यहाँ रुके। सुभाष वो वृद्ध थी, उनका सुभाष मर नहीं सकता, वो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मरने वालों को जिंदा करने की रखना चाहता था।
और पूरी एशिया के जितने भी राष्ट्र परतंत्र थे सबकी स्वतंत्रता का वाहक था, वो नेतृत्व किया था। और यही कारण है, और ये ज्वेलसी हो रही थी कांग्रेस में कि ये वहाँ जाके जर्मनी से मिल गया, मित्र राष्ट्रों से मिल गया जो आक्रमण कर रहे हैं हम पे, और इन्होंने कहा कि मित्र राष्ट्र आक्रमण करके नेस्त नाबूद कर देंगे हिंदुस्तान को और जापान का कब्जा हो जाएगा। और ये देखिए, उन्होंने सुभाष ने पहली शर्त रखी थी, जो भी जहाँ भी आप आक्रमण करेंगे वो हमारी फौज करेगी, आज़ाद हिंद फौज, आपकी नहीं, आपके तो हम वेपन्स का यूज़ करेंगे। और न आपके कहते हैं अंडमान निकोबार स्वतंत्र कराया और सुभाष ने झंडारोहण किया वहाँ पर। और जब इधर ये आ रहे थे, अरे दुनिया में पहली दफ़े फौज में भारतीय महिलाएं मोर्चे पे लड़ने गई, इससे पहले आज तक कभी नहीं गई। उन्होंने कहा उसमें क्रिश्चियन भी थी, कोई धर्म का भेदभाव नहीं था, और मुसलमान भी साथ में थे, शाहनवाज खाई थे, हबीबुर रहमान भी थे, बहुत सारे मुसलमान, हर जाति के लोग उनके साथ थे, और स्त्रियां बहुत इज्जत कर रही थी। आप कल्पना कीजिए, बर्मा में रहकर इन्होंने वो काम कर दिखाया जो भारत में रहकर पूरी कांग्रेस भारत के लिए नहीं कर सकी। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अग्रदूत था, ज्योतिपुंज था। इस ज्योतिपुंज को, और कम्युनिस्टों ने, जिस समय कम्युनिस्टों की सरकार कलकत्ते में थी और उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, आप देखिए कि विक्टोरिया पर इनका पूरा स्टैचू लगा हुआ था, देवगौड़ा आए हुए थे, उसमें जो विश्व पुस्तक मेला था और जल गया था वो, उस समय इसकी टोपी ऐसी गलत जगह पर रख रखी थी, सुभाष नहीं लगते थे, कोई चपरासी लगता था। तो मेरी आत्मा को बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि इनको ये भी नहीं चाहते थे। इसीलिए जब ये यहाँ से चले हैं तो ये रूस के पास गए, रूस ने इनको समर्थन नहीं दिया, तब विवश होकर जर्मनी के पास गए। कहाँ जाते आज़ादी के लिए, जर्मनी के पास इसलिए गए कि युद्ध चल रहा था, भारतीय सैनिक उन्होंने कैद कर लिए थे, उन सैनिकों को इनको सौंप दिया गया था, और वहाँ के रेडियो से स्वतंत्र रेडियो स्टेशन स्थापित करके ब्रॉडकास्ट किया इन्होंने। तो अगर ये व्यक्ति इतना था, और बिल्कुल सही बात है, हिंसा का कवच जो है, अहिंसा का कवच हिंसा जरूर है, लेकिन हिंसा के बिना अहिंसा सुरक्षित नहीं है। आज इतने वेपन्स क्यों बनाए जा रहे हैं, नई नई खोज क्यों हो रही है, युद्ध की तैयारियां क्यों हो रही हैं, आज सारा विश्व जल रहा है, ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि कभी भी विश्व नष्ट हो सकता है। सब पर आणविक शक्तियां हैं, हाइड्रोजन बम्स हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। और इसी का कारण है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघलकर इधर आ रही है, पता ही नहीं बॉम्बे रहेगा या अन्य प्रांत, अन्य जगह कौन कौन सी रह पाएंगी समुद्र के किनारे। समुद्र भी अपना रुख बदलता रहा है, जापान इसका साक्षी है। जापान की रेत बताती है, ये रेत जो है और पाई जाने वाली मछलियाँ जो हैं बिना पानी के संभव ही नहीं हो सकती। अगर इतिहासकार राजेंद्र मोहन भटनागर की माने तो जापान का दावा पूरी तरह से झूठा था। भारत के साथियों ने साथ नहीं दिया, अंग्रेज पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। उसके बाद में रूस गए, रूस ने भी साथ नहीं दिया। उसके बाद में जापान से होते हुए जर्मनी चले गए और वहां पर भारत के आजाद होने की घोषणा कर दी। पूरी दुनिया उन्हें ढूंढती रह गई, लेकिन वह किसी को नहीं। निष्कर्ष ये है सही रूप में कि सुभाष ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और ये रूसियों ने इनको कैद कर लिया। जब ये मंचूरिया पहुंचे भागते हुए, मंचूरिया से रूस में जाने के लिए, मंचूरिया उस समय रूस में था, आज चीन में है, जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो इनके साथ षड्यंत्र रचा गया और इनको गिरफ्तार करके कैद कर लिया। और वो कैद खाने में देखिए राधा कृष्णन सबसे पहले मिले, एक कमीशन के सदस्य होके गए थे तो राधा कृष्णन मिले। इनकी विजयलक्ष्मी पंडित मिली, विजयलक्ष्मी पंडित को बताना चाहती थी, नेहरू ने उनका पल्ला खींच लिया और वो बताना नहीं, चुप हो गई वो। इसके बाद जो है अन्य लोग भी इनसे मिले, इंदिरा गांधी भी मिली, और त्याग करने के बाद में ये लड़े, संघर्ष किया, इनके पूरे परिवार ने संघर्ष किया है। इस संघर्ष में सुभाष का साथ दिया है, कांग्रेस ने सुभाष का साथ नहीं दिया। जिस समय की दूसरी दफे ये चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, उस समय इनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। 9 थे, 9 ने इस्तीफा दे दिया कार्यकारिणी से, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, पटेल भी थे, कृपलानी भी थे, इस्तीफा दे के अकेले रह गए थे। इन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की कि आप लोग साथ रहेंगे तो जो है कांग्रेस सही ढंग से अपना कार्य संपन्न कर सकेगी। इसकी भी इन्होंने चिंता नहीं की। गांधी जी ने से मिले, उनसे प्रार्थना की, गांधी जी ने कहा इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता।
जब ये आपने लिखा जिस प्रकार से कि ये आपके पंजाब के हैं जिनको भगत सिंह के लिए कांग्रेस ने क्या किया है? भगत सिंह तो हिंसा की उसने, और 1942 में हिंसा ही हुई थी, उसमें कौन सी अहिंसा थी? 1942 की क्रांति पे मेरी किताबें हैं, आप देखिएगा। वो हिंसा का अहिंसा का, ये लोग तो आगा खां महल में बंद हो गए। आगा खां महल तो महलों जैसा था और हर प्रकार की सुविधा थी, स्नान की, और इसके बड़े बड़े थे, सरोजिनी नायडू भी थी, गांधी जी भी थे, इनकी पत्नी भी थी। इससे निकालने की कोशिश से रही, कांग्रेस से हट गया। तब जो है जिन्ना ने उनको उकसाया, जिन्ना को, और उकसाने के बाद, नहीं तो आप सोचिए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान क्यों? जब यहाँ पर मुगल शासक रहे, उससे पूरे और शासक रहे, तब इनके लिए पाकिस्तान अलग क्यों नहीं था, हिंदुस्तान अलग क्यों नहीं था? अभी क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग की बात सोची गई? और ये ब्रिटिशर्स की चाल थी कि बनियानी की भाषा है, उत्तर प्रदेश में अवधी और ब्रजभाषा की भाषा है, और बिहार में चल रहा है ये तो बिहार की भोजपुरी भाषा है। अब कहाँ है, कहाँ हिंदी है? हिंदी के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हिंदी प्रदेश जिनको कहा जा रहा है, वो प्रदेश हिंदी की खिलाफत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार की भावना का इनके अंदर पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और मातृभूमि और मातृभाषा सबको छोड़कर ये अपने आप को अंग्रेजों को पिट्ठू बनना चाहती है। वो प्लेन क्रैश हुआ है, इन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश हो गया है। जब प्लेन एरोड्रम से उड़ा ही नहीं, तो पहली तो उसमें किसी का नाम नहीं, प्लेन के उड़ने का ना जिक्र। चलते एक बार फिर से एक नजर अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। गांधी ग्राउंड में हुआ जिला स्तरीय गणतंत्र समारोह, गृह सेवक ने किया ध्वजारोहण, 32 जनों का हुआ सम्मान। मेवाड़गढ़ में हुआ पत्रकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस क्लब की ओर से विभूतियों को किया सम्मान। प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे सुभाष चंद्र बोस, इतिहासकार राजेंद्र भंडारी की किताब में किया खुलासा। पता स्कूल में हुआ विज्ञान मेला, बाल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया अपने मॉडल। खान बुस्खान ने 5 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 9 फरवरी को अगली पेशी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।